बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बुशरा बीबी और बनी गाला एक बार फिर खबरों में है और अब ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि बनी गाला में जादू टोने के लिए मुर्गी का गोश्त मनों के हिसाब से जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। ये इंकशाफ किसने किया है, आपको पूरी तफसील आपको बताते हैं। और साथ साथ उस्मान बुज़दार जो कि लाए गए थे जादू टोने आदादो शुमार देखकर फाल निकालकर, आइन से उस्मान बुज़दार, आइन से इमरान खान, जो कि कहा जाता है कि शायद बुशरा बीबी की जानिब से उनको तजवीज़ किया गया था। अब उन्होंने भी फैसला किया, यानी उस्मान बुज़दार ने भी फैसला किया है कि वो इमरान खान को छोड़ रहे हैं। बाकायदा पीपल्स पार्टी से उस्मान बुज़दार ने राब्ता किया है, वो भी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और एक घड़ी जो कि बेच दी गई, जो कि प्रिंस सलमान के बारे में बताया गया, उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान को तोहफे में दी थी और बाद में कहा गया शायद वो घड़ी बाद में बेच दी गई और उसमें भी मुबैना तौर पे बुशरा बीबी का नाम आया था। पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। दोस्तों मामला ये है कि अब तक आप सुनते थे कि बनी गाला में जादू टोना किया जाता है। बाकायदा मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए ये बात कह चुकी थी कि जार फूंक और कुछ फाल निकाल के ये सारे मामलात, मुल्क का जो रियासत का मामलात हैं वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी बड़ा दावा सामने आया है और एक जिम्मेदार शख्सियत की जानिब से सामने आया है। वो शख्सियत वो है जो कौमी असेंबली में इमरान खान के बाद दूसरी पोजीशन रखती है। अगर इमरान खान कायदे ऐवान है, यानी वजीर आजम है, ऐवान के अंदर लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो जो दूसरी शख्सियत है शहबाज शरीफ, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये बड़ा इंकशाफ, बड़ा दावा सामने आया है और जब उनसे पूछा गया कि उनके सबूत उनके पास हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ये बिला खौफ व तरदीद बात कर रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब ने आसमा शिराजी साहिबा को आज टीवी पे एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया, बड़ा दावा किया। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका कहना था कि बनी गाला में जादू टोना किया जाता है, बाकायदा मुर्गियों का गोश्त जो है उसको जलाया जाता है और मुर्गियों का जो गोश्त है वो जो है वो मनों के हिसाब से है। जिस तरह कह लीजिए कि कई जो है वो 1000 मन का गोश्त है, वो वहां पर मुर्गियों को ज़िबा करके उनका खून बहा के उनको जो है वो जला दिया जाता है। इस हवाले से जब आसमा शिराजी ने जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको काउंटर किया कि ये आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इमरान खान जो कि अब तक वजीर आजम है, चंद दिन के मेहमान सही लेकिन अब तक वजीर आजम है, उनकी बेगम के हवाले से ये बात की जा रही है। क्योंकि इससे पहले आसमा शिराजी भी अपने बीबीसी की कॉलम में ये बात कह चुकी थी, ये लिख चुकी थी इशारों में कि इस तरह के मामलात हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने यह बड़ा इंकशाफ किया है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, वो मैं लफ्ज व लफ्ज एक एक लफ्ज आपके सामने पेश कर देता हूं। शहबाज शरीफ का कहना था कि जो अमल बिन मारूफ की बात करते हैं, मैं बिला खौफ व तरदीद कहता हूं कि वहां यानी बनी गाला में मुर्गियों के गोश्त को जलाया जाता है। आज दाल नहीं मिलती, आज रोटी नहीं मिलती खाने को, बच्चों का दूध, बच्चे जो है वो दूध के लिए तरस गए हैं और बनी गाला में जादू टोने के लिए मनों के हिसाब से मुर्गी के गोश्त को जलाया जा रहा है। और फिर कहते हैं मैं रियासत मदीना और अमल बिन मारूफ, यानी अब पहले इलेक्शन से पहले इमरान खान एक लेके आए थे टर्म रियासत मदीना की, अवाम को वो बेचते थे कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। अब जब उनके बर्बादी के बाद जाने का वक्त आया है तो अब कहते हैं अमर बिन मारूफ के लिए नेकी और बदी का जो है वो ये अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं अवाम आओ मेरे साथ चलो, जो है वो मैं तो बदी के खिलाफ, यानी अपोजिशन को कह रहे हैं बदी के खिलाफ लड़ रहा था, अब ये जो है वो अवाम के साथ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। और बनी गाला में जादू टोने के लिए मनों का मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है और फिर कहते हैं रियासत मदीना अमल बिन मारूफ। आसमा शिराजी ने कहा ये तो शहबाज शरीफ साहब बड़ी बात कर रहे हैं। आसमा शिराजी ने कहा जब आप ये बात कर रहे हैं तो और आप लीडर ऑफ द जो है वो अपोजिशन के लीडर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, आपकी जानिब से ये बात आ रही है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। शहबाज शरीफ ने कहा मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मैं ये रिकॉर्ड पर ला रहा हूं, बिला खौफ व तरदीद बात कर रहा हूं, इनको आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना था इमरान खान आईने में अपनी शक्ल देखें कि वो ये क्या मामलात कर रहे हैं। जादू इस्लाम में हराम है, मदीना में यहूदियों ने यह हरकत की थी, यहां बनी गाला में मनो मुर्गियों का गोश्त जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। जब आसमा शिराजी ने पूछा इसके कोई सबूत हैं
तो शहबाज शरीफ का कहना था ये उसकी तरदीद कर दें। जो मैं कह रहा हूं, मैं ये इल्जाम लगा रहा हूं, तो ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान उसकी तरदीद कर दें। अब मामला ये है कि शायद उसकी तरदीद ना आए। उसकी वजह ये है, अब तक के जो वाकयात हैं पिछले 3 साल के, वो हमें बताते हैं कि बार बार इस तरह के मराहिल आए। चाहे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2019 में एक्सटेंशन का मामला हो, आपको पता है वो नोटिफिकेशन का मामला लटक गया था, उसमें भी कहा गया मुबैना तौर पे जादू टोने का मामला है, कुछ फाल का झाड़ फूक का मामला है, वो जो है वो लटकाया गया था। फिर कहा यह गया बनी गाला के आसपास जितने भी दरख्त हैं वहां पर जो है वो पुतलियों को लटकाया जा रहा है। बाकायदा मुबैना तौर पे यह भी दावा सामने आया कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं तो उनके पुतले बनाकर उनमें सुइयां चुभोई जा रही हैं। इस तरह के मामला जो है वो, इस तरह की खबरें सामने आती रही। तहरीक इंसाफ इसकी तरदीद नहीं करती रही, बल्कि वो मजाक उड़ाती रही और जो है वो कहती रही कि ये देखें कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब तक के जो रियासती मामलात हैं, चाहे DGISI की तकरीर का मामला हो, नदीम अंजुम, जनरल नदीम अंजुम की तैनाती का मामला हो, सब मामलात में बज़ाहिर ये नजर आया कि यही मामलात हैं, जादू टोने, झाड़ फूक और फाल निकालने के हवाले से। तो रियासत के मामलात इस तरह चल रहे हैं और अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के सामना आके ये दावा करना, बहुत बड़ा दावा करना, आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में ये इंकशाफ करता है कि रियासत के मामलात किस नहज पर जा रहे हैं, इमरान खान रियासत को किस जानिब लेकर जा रहे थे। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां ये रियासत के उमूर जादू टोने से चलाए जा रहे थे, जो ये हुकूमत बनाई गई थी, उसमें भी जो है वो इसी का अमल दखल नजर आता था। जब उस्मान बुज़दार साहब को, आपको याद होगा, वजीर आला बनाया गया था तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस्मान बुज़दार कौन है। उस्मान बुज़दार कोई नहीं जानता था, तहरीक इंसाफ के अपने लोग नहीं जानते थे, फवाद चौधरी कह चुके थे मैं नहीं जानता हूं उन्हें। तो अचानक से उस्मान बुज़दार को वजीर आला बना दिया गया था। तो वहां पर भी कहा यह गया था, बताया यह गया था कि आइन से उनका नाम आता है और उनके कुछ ताल्लुकात थे खावर मानिका जो है वो खानदान से, क्योंकि बुशरा बीवी का ताल्लुक खावर मानिका से रहा था, लिहाजा उन्हें जो है वो उस्मान बुज़दार को वजीर आला बना दिया गया, उनका भी एक फाल निकाल के। अब मामला यह है कि उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ में जैसे इमरान खान को सब छोड़ के जा रहे हैं, तो उस्मान बुज़दार की जानिब हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी फैसला किया है कि वो इमरान खान को छोड़ देंगे। वजारत आला में, जो वजीर आला का हाउस है, वहां से जो खबरें सामने आई हैं, बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज खबरें हैं। उनके मुताबिक वजीर आला ने यह मालूम करना शुरू कर दिया है कि जो साबिक वजीर आला होते हैं उनको क्या मराद दी जाती हैं, उनको क्या क्या सहूलियात हासिल होती हैं। बाकायदा एक जो है वो खत लिखा गया जो कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसे, और उससे पूछा गया कि आप हमें यह बताइए कि अगर वजीर आला रिटायर हो जाता है या वजीर आला जो है वो चला जाता है, इस्तीफा दे देता है या सुबुकदोश हो जाता है, तो उसे कितने मुलाजमीन मिलेंगे, कितना पेट्रोल मिलेगा, कौन कौन सा घर मिलेगा, और उनके जो फैमिली है, खानदान है, उन्हें क्या सहूलियात हासिल होंगी। तो उस्मान बुज़दार ने सारी मालूमात हासिल करने की जो है वो जद्दोजहद शुरू कर दी है, कार्रवाई शुरू कर दी है। एक और जो बड़ी अहम बात है और बड़ी दिलचस्प बात है, और इसका इंकशाफ किया है मुनहरिफ रुकन जो तहरीक इंसाफ के हैं, राजा रियाज साहब ने। राजा रियाज साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि जो उस्मान बुज़दार है वो पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं। वो उन्होंने आसिफ अली जरदारी को एक पैगाम भिजवाया है कि साईं हमारे लिए कुछ जगह बनाइए पीपल्स पार्टी में, हम जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अगला इलेक्शन जो है, उन्हें भी पता है, उस्मान बुज़दार को भी पता है, इमरान खान के वसीम अकरम प्लस को भी पता है कि इमरान खान की जो किश्ती है वो डूब चुकी है, अब उसमें से छलांग मारने का वक्त आ गया है। लिहाजा उस्मान बुज़दार ने पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है, जो कि खबरें आ रही हैं, और जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने अब तक उन्हें गांस नहीं डाली है, यानी उस्मान बुज़दार को ना हाँ की गई है ना की गई है। उन्हें बताया गया है कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, अभी आगे कुछ मामला बना तो बात की जा सकती है। तो इंतहा यह है कि वो उस्मान बुज़दार जिसको झाड़ फूक और फाल निकाल के लाया गया था, अब वो भी इमरान खान को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये सारे मामलात जो मुबैना तौर पे बुशरा बीबी पर जो उंगलियां उठती रही हैं, बातचीत उनकी होती रही है, उस हवाले से जो है वो ये सामने आ रही हैं। उसके साथ साथ जो बागी अरकान है वो बड़े बड़े सवालात उठा रहे हैं, यानी उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं, बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो संगीन सवालात उठा रहे हैं। जो जो रुकन है जो टीवी पर आए, जिसमें वजिया कमर साहिबा हैं जिनके घर पर हमला करवाया गया था, वजिया कमर ने यह सवाल किया है कि वजीर आज़म इमरान खान बताएं कि वो जो
प्रिंस सलमान ने घड़ी दी थी इमरान खान को, एक घड़ी का तोहफा दिया गया था जब तोशाखाना केस जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, तो इमरान खान ने कहा था मैं इसका हिसाब नहीं दूंगा। अब वजिया कमर साहिबा ने कहा है कि वो घड़ी कहां गई, वो घड़ी किसने बेची, क्योंकि मुबैना तौर पे ये खबरें आई थी, बताया गया था कि वो घड़ी शायद बुशरा बीबी साहिबा ने बिकवा दी है, उसको बेच दिया गया है। और फिर वो जो शहजादे हैं प्रिंस सलमान, उन्हें भी मालूम हो गया था कि ये तोहफा बिकने के लिए आ गया है। फिर जो वजिया कमर साहिबा हैं, उन्होंने बड़े संगीन सवालात उठाए हैं। वो संगीन सवालात इमरान खान का जो रियासत मदीना का नैरेटिव है, बयानिया है, उसके ऊपर उठाए हैं कि बातें वो रियासत मदीना की करते हैं, हाथ में वो तस्बीह लेते हैं, लेकिन जो उनके किरदार है वो उसके बिल्कुल ही मुनाफी है, क्योंकि जो खवातीन है उनके हवाले से जो इमरान खान सोच रखते हैं, वजिया कमर ने उस पर संगीन सवालात उठाए हैं। साथ साथ जो करप्शन के इल्जामात हैं, खुद बुट के इल्जामात हैं, वो भी इमरान खान पर अब होना और आना शुरू हो गए हैं। बाकायदा जो बासित बुखारी हैं तहरीक इंसाफ के, जो कि साउथ पंजाब के थे, वो टीवी पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि उस्मान बुज़दार जो है वजीर आजम इमरान खान बताएं कि क्या जो वजीर आजम हाउस है वहां से पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए ऑर्डर नहीं दिए जाते थे? क्या उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे नहीं पकड़ते थे? ये कुरान पे हाथ रख के इमरान खान इसका जवाब दें। अब तक ये खबरें आती थी कि जो भी पोस्टिंग ट्रांसफर पंजाब में हो रही है उसमें मुबैना तौर पे बुशरा बीबी का कोई कमीशन या कट होता है, और फरा बीबी जो फरा खान है वो इस सारे मामले को हैंडल करती हैं, जो कि जमील गुज्जर की जो है वो बीवी हैं, उनके वाले से ये खबरें आती थी। तो अब ये तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान कुरान पे हाथ रख के बताएं कि इस तरह के मामलात नहीं है। तो ये संगीन इल्जामात इमरान खान पे लगाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को इन सवालात के जवाब देने चाहिए जो 3.5 साल में वो रियासत मदीना और अब अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर का लोगों को जो है वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा फ्रॉड जो है वो बेनकाब हो चुका है, अवाम के सामने आ चुका है और अवाम जो है वो इसको बखूबी जानते हैं। क्या आप जानते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। क्या पिछले 3 सालों में इमरान खान जो के कहते थे रियासत मदीना बनाएंगे, अब उन्होंने नया जो है वो शीशा छोड़ा है, नया नारा लगाया है अमर बिन मारूफ का? इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।